तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। आई थिंक वो फादर डॉटर की जो रिलेशनशिप पे ना, ये वो यूनिवर्सल इमोशन है। पहले जहाँ आपको क्रेडिट नहीं मिलते थे, मतलब नॉट सिंगर बट डायरेक्टर को, म्यूज़िक कंपोज़र, लिरिसिस्ट, फिर शायद साहिर साहब ने शुरू किया कि लिरिसिस्ट का आना चाहिए, लता जी से सिंगर का क्रेडिट का शुरू हुआ। इस तरह होते होते वहाँ से आप देखिए कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, पर वही होता है ना, आज़ादी की लड़ाई किसी ने लड़ी, लेकिन हम लोग वो सुख, क्या चीज़ आप प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आना मतलब है कि कुछ ना कुछ तो 100 लोग तो देखेंगे, फिर 100 से वो व्हाट्सएप और सब जगह जाके 200, 500, 1000, पर क्या जो आप कर रहे हैं वो उन लोगों तक जाना चाहिए। लेकिन उसमें अच्छा भी बहुत काम आता है। कुछ टैलेंट हमने ऐसा डिस्कवर किया है, आप विशाल की फिल्में और हमारे बेटे की फिल्में सुनेंगे, जो इंस्टाग्राम से मैंने सुना 2 लड़कियों को और विशाल को सुनाया, उन्होंने कांटेक्ट किया और वो मैक्सिमम सॉन्ग्स गा रही हैं अभी उनके लिए। ये जो वायरल लव्स है ना, इन अ वे मुझे बड़ा डेरोगेटरी भी लगता है एट द टाइम्स, और कई बार मुझे लगता है कि हाँ बट दिस इज़ द लैंग्वेज, जैसे कि इन्फ्लुएंसर बड़ी अच्छे टर्म निकाल रहे हैं कि हाँ हम किसी लेवल पे तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट मुझे लगता है मैं इन्फ्लुएंस नहीं करती हूँ, मैं इंस्पायर करती हूँ एज एन आर्टिस्ट। आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस समबडी एज एन इन्फ्लुएंसर। मेरी अपनी फॉलोइंग ज़्यादा होने की वजह से मैं कुछ इम्पोज नहीं करना चाहती। जब अजीज़ा नाम आया तो हुआ कि बैंड का नाम क्या रखें, और गुलजार साहब जो मेरे बाबा हैं उन्होंने कहा अजीज़ों की टोली रख दो। तो अजीज़ों की टोली की ये कहानी है कि जो भी हम दिल से जुड़े हुए हैं सब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया का खास कार्यक्रम वॉइस संवाद। वॉइस संवाद में आज के जो हमारे मेहमान हैं बेहद ही खास है, आप सबकी चहेती प्लेबैक सिंगर रेखा भारद्वाज जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है वाइब्स ऑफ इंडिया के। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम हमारे इस वॉइस संवाद का सिलसिला आगे बढ़ाएं, उसके पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। जैसे कि अनाउंस होता है कि आप अहमदाबाद आने वाले हैं, नटरानी में परफॉर्म करने वाले हैं, गिनती के दिनों में शो हाउसफुल हो जाता है, और ये जो लाइव कॉन्सर्ट में जितना आपको प्यार मिलता है, जितना आपको इतना प्यार देता है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, उसके बारे में। मुझे लगता है कि ये ब्लेसिंग है, ऊपर वाले की मेहर है, और अच्छा लगता है, खुशी होती है कि कुछ सही कर रहे हैं, कि जो उसने एक नेमत के तौर पे संगीत दिया, अच्छी समझ दी, सीखने को मिला, अच्छा गुरुओं का साथ मिला, और उसके साथ एक कहीं अपनी एक, मुझे लगता है खुद से हमारी सबसे बड़ी आंसरेबिलिटी होती है एज एन आर्टिस्ट। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि खुद को अच्छा लगे तो सुनने वाले को अच्छा लगेगा, खुद एक अच्छा काम करेंगे तो वो डिग्निटी और ग्रेस जो है वो एक अलग ऊपर वाले की मेहरबानी है, वो डिग्निटी आपको, आई मीन एज एन आर्टिस्ट यू वांट टू कमांड दैट, तो वो एक बड़ी खूबसूरत बात है। और जहाँ तक हाउसफुल होने की बात है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त तो टिकेटेड शो भी नहीं होते हैं अब आज की तारीख़ में, और लोग पॉपकॉर्न आइसक्रीम पे ख़र्च कर लेते हैं, लेकिन आर्ट के नाम पे थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें बहुत ये एनकरेजिंग बात है। और अगेन आपको लगता है कि आप रेलिवेंट हैं, अभी भी आपको लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि स्टेज पे जो हमारा कोई भी फाइन आर्ट्स की फॉर्म हो, डांस हो, गाना हो, बजाना हो, फॉर दैट मैटर, मतलब जो भी ये आर्ट फॉर्म्स हैं उसमें हमारी एक कलेक्टिव एनर्जी काम करती है, ऑडियंस की, आर्टिस्ट की, बैंड की, जो आपके संग आर्टिस्ट साथ में हैं, तो वो सारी एनर्जी काम करती है, और वो एनर्जी मिल कर के मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा एनर्जी का एक स्रोत बनता है, और उससे हम सब लोग उसमें सराबोर भी होते हैं, उससे हम सब हील होते हैं। जो हीलिंग लफ्ज़ है ना, वो आम तौर पे मतलब पता नहीं होता। मैं कहूँगी कि पीपल डोंट रियलाइज़ कि ये हीलिंग है, जिसको हम जब कहते हैं ना कि हमारी थकान दूर हो जाती है, गाना सुनते हैं एक अच्छा, या हमको सुकून मिलता है, आँख बंद करके जब हम थके होते हैं
तो हम चाहते हैं कि बस उस टाइम पे हम जो गाना सुनते हैं हम कहते हैं हमें ये गाने से अब ये सुकून मिला, पर हम ये नहीं, हमें क्योंकि ये नहीं पता कि वो बेसिकली बहुत अंदर किसी सबकॉन्शियस लेवल पे आपके बहुत हीलिंग हो रही है। वी गो थ्रू सो मच इन आवर डेली लाइफ, कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं है तो भी हमारा एक नॉइज़ पोल्यूशन जो है हर तरह का वातावरण में इस वक्त, जब हम बढ़ रहे हैं तो हमारी डेवलपमेंट का पार्ट है कंस्ट्रक्शन, उसके साथ जो शोर आता है, ये जो एप्पल वॉच पहनते हैं तो इसमें आता रहता है कि 90 डेसिबल के ऊपर का है, तो वो सारी चीज़ों के बीच में जब ऐसा कुछ होता है तो आपको भी अपनी वो एनर्जी और रिजुविनेट होने का मौका मिलता है। मेरा आपसे एक दूसरा प्रश्न बहुत ही ऐसा था कि आपने जब शुरुआत करी, वो एक दौर था कि जब एल्बम से एक आर्टिस्ट शुरुआत करते थे जी, एल्बम्स के बाद दौर आया, सीडीज़ आई, फिर गाने हिट होने लगे, सिंगल्स हिट होने लगे, और फिर अब आता है दौर सोशल मीडिया का कि जहाँ पर इंस्टाग्राम पे आपके गाने के कुछ चंद लाइंस जो हैं वो वायरल हो जाते हैं और वो गाना फिर चल निकलता है। जी, आज के भी समय में अगर देखा जाए तो आपका अभी आया हुआ गाना जो है जाने क्यों, वो ऐसे बहुत क्यों? वायरल है। हाँ, ऐसे क्यों? हाँ ऐसे क्यों, हाँ, बहुत वायरल है सोशल हाँ, मीडिया पर, और लोग अपने अपने अलग अलग अंदाज से उस पर भी रील करेक्ट, बना रहे हैं। हाँ, हाँ, तो आपने इतने सारे ट्रांजिशन देखे हैं आपके करियर में, जी। तो कैसा फील होता है? एग्जैक्टली वो ट्रांजिशन मतलब कहाँ से कहाँ आए हैं, उस जैसे हम बचपन में, आपने भी लिखा होगा, स्कूल में हमने भी लिखा है, विज्ञान जी, एक श्राप है या वरदान है, वरदान। है ना? तो इट्स लाइक दैट कि अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं, और इन जनरल अगर आप देखें हम द्वैत में रहते हैं, अच्छाई बुराई, जी, प्यार नफ़रत, दिन रात, हर चीज़ का वो मतलब एक कॉइन के दोनों तरफ के हिस्से हैं वो, तो उसमें आप अपना बैलेंस कैसे ढूंढते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा बड़ा काम है हमारे लिए कि एग्जैक्टली कि पहले जहाँ आपको क्रेडिट नहीं मिलते थे, मतलब नॉट सिंगर बट डायरेक्टर को, म्यूज़िक कंपोज़र, लिरिसिस्ट, फिर शायद साहिर साहब ने शुरू किया कि लिरिसिस्ट का आना चाहिए, लता जी से सिंगर का क्रेडिट का शुरू हुआ, इस तरह होते होते वहाँ से आप देखिए कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, पर वही होता है ना, आज़ादी की लड़ाई किसी ने लड़ी, लेकिन हम लोग वो सुख खुद की देख रहे हैं। का माध्यम से एक अच्छी मुहिम चलाई गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडिट IPRS से, क्रिएटर्स की एक मुहिम हाँ, और वो कॉपीराइट का जो है, लेकिन सोशल मीडिया होते 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 अब ये हो गया एग्जैक्टली कि उससे वायरल जो लफ्ज़ आया है, पर अगर आप देखो वायरल के क्या मायने होते हैं मेडिकल टर्म में, जी, तो बुखार की तरह चढ़ता है जी, और फिर उतर भी उतर जाता भी है ना। जाता है, बिल्कुल। तो उसमें ये है कि उसमें जो मुझे लगता है काम की जो शेल लाइफ है ना, अच्छे काम की, वो बड़ी दूर तक रहती है। तो जैसे हमारी इश्का इश्का एल्बम को रिलीज़ हुए ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 2002 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन अभी तक रिक्वेस्ट आती हैं। तो 20 साल बाद भी, उस टाइम तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस टाइम फ्री प्लेज होते थे, तो एक अच्छा वीडियो बना और उसमें हमें MTV ने 7 या 8 रोटेशंस पर डे दी थी फ्री की, उस वीडियो की वजह से, और उस वीडियो की वजह से वो एल्बम इतना बिका, इनफैक्ट वो कम एक्सप्लॉइट किया गया, और उसमें बहुत मतलब वो काम मेरे ख़्याल से कुछ 4-5 साल पहले शुरू हुआ, उतना उस लेवल का जो ऑर्केस्ट्रेशन है या कॉम्पोजिशनली, तो मैं कहूँगी वो किसी और ही लेवल पे था, बट इवन जो उसका म्यूज़िक प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा, इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम 2002 में, लेकिन वो अभी तक रेलिवेंट है कि जो उसके कुछ नगमे हैं जो अभी तक रिक्वेस्ट आती है, जब गाएं तो उसका अलग ही मज़ा होता है। उसी तरह फिल्म के गीत भी हैं और उसी तरह आपके प्राइवेट सॉन्ग्स भी होते हैं, सिंगल्स भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में जो, मतलब मैं उसको भी बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन कई बार मुझे ये होता है कि आप वो पर्सपेक्टिव खो देते हैं कि क्या चीज़ आप प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आना मतलब है कि कुछ ना कुछ तो 100 लोग तो देखेंगे, फिर 100 से वो व्हाट्सएप और सब जगह जाके 200, 500, 1000, पर क्या जो आप कर रहे हैं वो उन लोगों तक जाना चाहिए?
लेकिन उसमें अच्छा भी बहुत काम आता है। कुछ टैलेंट हमने ऐसा डिस्कवर किया है, आप विशाल की फ़िल्म में और हमारे बेटे की फ़िल्म में सुनेंगे, जो इंस्टाग्राम से मैंने सुना 2 लड़कियों को और विशाल को सुनाया, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और वो मैक्सिमम सॉन्ग्स गा रही हैं अभी उनके लिए। तो इस तरह आप टैलेंट ढूंढते हैं। एट द सेम टाइम आपको लगता है कि जैसे जो बाथरूम सिंगर हैं या जो लोग कभी ऐसे नहीं गाएंगे, तो एक लेवल पे उनको हौसला मिल रहा है एट द सेम टाइम विदाउट रियलाइजिंग के आप उस वजह से एक मीडियोक्रिटी को कितना आगे ला रहे हैं कि पीछे ऐसा हुआ कि लोगों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, तो हंसने के लिए कोई कितनी भी बेसर पैर की चीज़ हो रही है, आपको लगता है ये अच्छा है और आप भेजते हैं लोगों को आगे। जैसे पीजेस जो होते हैं, पुअर जोक्स, उनका ही ज़माना चल गया। उसी तरह आपने एक मीडियोकर गाना किया, डाल दिया, आपके जो आसपास के लोग हैं उन्हें तो आपको एनकरेज करना है, वो आपकी तारीफ़ करेंगे। उसके बाद और 100, 50, 200, 500 लोग आ गए तो आपको लगेगा आप बन गए। आप उसी तरह का काम करे जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप थोड़ा, अगर आप गा रहे हैं तो आप पोइट्री देखें, थोड़ा सा म्यूज़िक पे ध्यान दें। हम फिल्मों को या उनको लेकर जैसे कह देते हैं कि ये चीज़ है, ये बच्चों पे असर नहीं अच्छा डाल रही, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि हम जो एक मीडियोकर काम कर रहे हैं तो आप वो उनके अंदर वो आग जो है उसको कैसे प्रज्वलित रखना है और उसकी तरफ कैसे काम करना है। जो आपका पैशन है वो हम उस तरफ काम नहीं कर रहे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उल्टा हमको उनको सिखा रहे हैं कि इट्स अ शॉर्टकट, दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। तो ये जो वायरल लफ्ज़ है ना, इन अ वे मुझे बड़ा डेरोगेटरी भी लगता है एट द टाइम्स, और कई बार मुझे लगता है कि हाँ बट दिस इज़ द लैंग्वेज। जैसे कि इन्फ्लुएंसर, बड़ी अच्छे टर्म निकाल रही है कि हाँ हम किसी लेवल पे तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट मुझे लगता है मैं इन्फ्लुएंस नहीं करती हूँ, मैं इंस्पायर करती हूँ एज एन आर्टिस्ट। आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस समबडी। एज एन इन्फ्लुएंसर मेरी अपनी फॉलोइंग ज़्यादा होने की वजह से मैं कुछ इम्पोज नहीं करना चाहती कि ये मतलब ये मापदंड है, क्योंकि जो मेरा मापदंड है वो मेरी समझ से है, मेरी जो जर्नी है, मेरी पात्रता क्या है, मैं उस हिसाब से जर्नी कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपकी या दूसरे की भी वही जर्नी हो, सबका अपना जो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेके, उससे आप कैसे कहाँ उसको आपको मतलब उसका ले जाना है, उसकी वजह से आपको कहाँ आपको उसको लेट गो करना है, कहाँ उसको लेट आउट कैसे करना है, अभिव्यक्त कैसे करना है। हम डांट के लड़के गालियाँ देकर भी कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें आर्ट मिला है। हम इधर भड़ास निकाल देते हैं, पलटों में निकाल देते हैं, कोई गाना होता है उसमें अपने दर्द को निकाल देते हैं। लेकिन जहाँ ये नहीं है, जिनके पास वो नहीं है, आपके पास ये टूल्स नहीं है या आपको ये समझ नहीं है, कैसे करेंगे। और उस पर सोशल मीडिया जो आप एक मीडियोकर चीज़ कहते हैं, क्योंकि हर एक को पहचान चाहिए। आपको चाहिए कि 2 लोग ही अप्रिशिएट करें, लेकिन फिर उसके बाद अहंकार की बात आती है। हमारा अहंकार ही तो रिकग्निशन चाहता है, और जब वो मिल जाता है तो अगर आप कंटेंट नहीं होते, आपको सुकून नहीं आता, आपको तृप्ति नहीं होती कि हाँ भाई मेरा काम हो गया, मैंने एक अच्छा काम किया, पहुंच गया, कुछ लोगों तक पहुंचा, जिनको समझ आती है या जो अप्रिशिएट करते हैं उन तक पहुंच गया। अरबों में है पॉपुलेशन, तो आपको ऑडियंस तो हर चीज़ को मिल जाएगी, लेकिन उसकी तादाद, उसकी जो नंबर है, वो हम मीडियोक्रिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं या क्वालिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है ये सोचने वाली बात है, और वो सबको सोचना चाहिए। जब आप सोशल मीडिया पे कुछ डालते हैं, यू वोंट बिलीव देयर आर फ्यू सॉन्ग्स, मतलब मैं कितना वो होती हूँ कि मैं ये गाना चाहती हूँ, जस्ट एक 2 लाइन गा दूँ कवर, क्योंकि वो हमारा लेसन है। कुछ गाने हैं लता जी के या और पुराने हमारे जो सीनियर सिंगर्स रहे हैं, इतने अच्छे कलाकार, किसी कंपोज़र का एक सॉन्ग है जो मन करता है कि 2 लाइनें गा के डालें, फिर लगता है कि कोई उसमें एक चीज़ आपने ऐसे कह दी जो अलग सी, फिर आपको लगेगा आप ये जताना चाह रहे हो कि अच्छा उन्होंने ऐसा नहीं गाया, ये जगह मैंने ली, तो मुझे कहीं वो गुनाह सा लगता है। तो मैं रोक लेती हूँ अपने को कि मैं अपने रूम में अपने साथ बैठ के तो गा लेती हूँ। फिर भी कुछ गाने हैं जो मुझे बहुत मन है, क्योंकि वो एक गाना जो लता जी का है वो मेरे लिए तो मास्टर क्लास की तरह है कि कैसे लफ्ज़ की अदायगी है, कैसे एक सुर पे आके ठहरना है। तो वो जो
काम है वो बड़ी ज़िम्मेदारी है, और मुझे लगता है अगर एज़ एन आर्टिस्ट हम वो ज़िम्मेदारी समझें और सारी चीज़ें सिर्फ फिल्मों पे ना थोपें, हमारी वो ज़िम्मेदारी भी है उसको भी लें, तो वी विल नो कि मैं नहीं चाहूँगी कि जो यंगर जनरेशन आ रही है, मैं उसको ये सिखाना चाहूँगी कि जो उम्र है ना, छोटी उम्र, उसमें बड़ी अच्छी बात है टैलेंट पे अप्रिसिएशन मिले, पर उस अप्रिसिएशन से आप ये करो कि अंदर की आग को और जगाओ और खूब मेहनत करो, क्योंकि वो जो मांझते 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 आपका क्राफ्ट जब मंजेगा, फिर आप बहुत लंबी टाइम तक, लंबे मतलब रेस का घोड़ा जो लंबा चलता है उसको कितनी तैयारी करनी पड़ती है ना, तो उसी तरह से है कि आप जितना तैयारी करेंगे उतना लंबा सस्टेन करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली हर आर्टिस्ट का एक पीक पीरियड होता है 5-10 साल, उसके बाद आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है उससे आपकी सस्टेनेंस होगी। तो व्हेन यू से कि अगर शो सोल्ड आउट है, आई विल कम टू दैट, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि वाह, मतलब अभी भी वो क्वालिटी है जहाँ लोग सुनना चाहते हैं, वरना चलो अभी नहीं और 5 साल बाद तो इरेलीवेंट होना है उस लेवल पे कि आप उम्र के संग संग आपकी वो एक विजिबिलिटी कम होती है, आपकी प्रेजेंस कम होती है, पर उसमें अगर आप इतना बॉडी ऑफ वर्क बना लें कि आपको लोग उस काम से जानें, उस काम के लिए जानें और उस काम के लिए आपको रिस्पेक्ट करें और उससे इंस्पायर होके, वो लेगेसीज़ है ना, ये इट्स पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज कि हमको एक जो धरोहर थमाई गई, हमें लगा ये हमारी ड्यूटी है कि अगर हमने पंडित अमरनाथ जी से सीखा या हमने गंधर्व महाविद्यालय में सीखा, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को सुना, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि उस क्वालिटी को कहीं ना कहीं बरकरार रखें। तो वो रख लिया, तो मुझे लगता है कि ये भी ब्लेसिंग है कि आप ऐसा कर पाएँ जहाँ आपको वो इनसिक्योरिटी ना आए कि, और मुझे लगता है मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वो डेस्परेशन और इनसिक्योरिटी है जो आपसे काफ़ी कुछ मीडियोकर काम कराता है, तो वो अभी तक नहीं ज़रूरत पड़ी और आगे तो बिल्कुल ना ज़रूरत पड़े, तो बस वही मेरी दुआ होती है। बहुत ही आपने खूबसूरत बात की। आप आज अहमदाबाद के नटरानी के प्रांगण में आपका कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। मैंने अभी जब आप साउंड चेक कर रहे थे, आपकी टीम के साथ थे, तो देखा, तो ये टीम आपने कैसे जमा करी, इतने यंग और एनर्जेटिक लोगों की, उनसे हमारे दर्शकों को परिचय करवाइए उनके बारे में। जी, तो मेरा जो बैंड है उसका नाम पहले तो बताऊं, बड़ा अच्छा सा नाम है, अजीज़ों की टोली। तो मैंने ओशो संन्यास लिया था, तो उस वक्त मेरा नाम अजीज़ा स्पिरिचुअल नेम आया, और उसके बाद जो सिलसिला मैं इस वक्त फॉलो कर रही हूँ, इनायती सिलसिला हज़रत इनायत ख़ान से जो है, उसमें भी मेरा फिर स्पिरिचुअल नाम जो हमारे जो गद्दी नशीन है उनके पीर ज़िया, उन्होंने कहा यही नाम रखो आप, कोई और नाम लेने की ज़रूरत नहीं। जब मैं वहाँ मुरीद बनी 2 साल पहले, तो जब अजीज़ा नाम आया तो हुआ कि बैंड का नाम क्या रखें, और गुलजार साहब जो मेरे बाबा हैं उन्होंने कहा अजीज़ों की टोली रख दो। तो अजीज़ों की टोली की ये कहानी है कि जो भी हम दिल से जुड़े हुए हैं सब, और इसमें जो ड्रमर हैं हमारे मुकुल डोंगरे, उनके साथ में 2002 से हम लोग एसोसिएट है, 20 साल हो गए, तो वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। हम लोग अपनी अच्छी बुरी बातें, अपनी अच्छाई बुराई, काम, ज़िंदगी, हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, और उस तरह फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। जो मेरे लीड गिटारिस्ट हैं मयूख सरकार, वो करीब मुझे लगता है 11 साल से वो साथ में हैं, और वो मतलब वो रीढ़ की हड्डियाँ हमारी बैंड की। और फिर इसी तरह साइड परकशन पे जो हैं वो अभी मेरे साथ इनफैक्ट इस साल से ही जुड़े हैं, क्योंकि जो मेरे पहले साइड परकशन पे थे भीमराव मोहिते, सो उनको हमने लास्ट ईयर खो दिया नवरात्रे के वक्त में, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब सबके लिए ही सदमा था, क्योंकि वो अगेन मेरे साथ 10-12 साल उन्होंने बजाया। और मतलब बजाना हमारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने शो किया, एयरपोर्ट में मिले, फ़्लाइट में बैठे, खाना खाया शो के बाद और गए, ऐसा नहीं है। हमारा बहुत फैमिली वाली टाइज़ हैं। हम कोशिश करते हैं जब बहुत बिज़ी हों तब भी क्या फ़ोन पे मिलें, फ़ोन पे बात कर लें, कभी ज़ूम पे पैंडेमिक के दौरान किया, और
अदरवाइज़ भी कोशिश करते हैं कि सबका वक्त मिले और कभी हम मिल के चाय पी लें और एक दूसरे का हालचाल पता करें, क्योंकि बहुत कुछ है जो ज़िंदगी में होता है, तो वो जो जुड़ाव है वो काम में आएगा ही आपके फिर, कि आप जब रूह से, दिल से किसी से जुड़े रहेंगे तो वो हर जगह हमारी वो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आई टेक केयर ऑफ़ देम, दे टेक केयर ऑफ़ मी। और ये जो स्नेह है आप लोगों का, जी। और जो आपस का आप लोगों का रिश्ता है, वही स्टेज पे जब आप लोग सब साथ में संग जी। मिलकर परफॉर्म कर रहे रहते हैं, तो वो एक रूहानियत हमें भी महसूस बिल्कुल, होती है। बिल्कुल होगी, क्योंकि जैसे हमारे जो आप सुनेंगे सैक्सोफ़ोन प्लेयर हैं, सैक्सोफ़ोन, क्लैरनेट और मेटल फ्लूट, राज सोडा जी। वो मतलब उम्र में कम है पर बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, मतलब उनके क्योंकि बड़े भाई स्वर्लीन बजाते थे और उनके एक भाई हैं जो उनसे छोटे हैं, वो ट्रम्पेट बजाते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री के जो पहले के गाने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आर डी बर्मन या और भी जो कलाकार हुए हैं, उन सब के साथ इन्होंने बजाया है। पर शोज़ करते हैं और मैंने कुछ सालों से इनके साथ शुरू किया, तो पहले तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी उनसे पूछने के लिए, क्योंकि इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं। फिर पूछा तो वो हमारे साथ आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इतनी बड़ी बात है कि वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब वो बजाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस, उनकी तैयारी, उनका रियाज़ वो एक अलग ही ढंग से मतलब ऐड करता है, बहुत ऐड करता है शो में हमारे। इनफैक्ट एक बार मैं किस्सा सुनाना चाहूँगी कि हमने यूएस टूर कर रहे थे 2017 में, और उसमें हमारा राले नॉर्थ कैरोलिना में एक शो था। तो वहाँ ऑडियंस कम थी पर वो बहुत खूबसूरत थिएटर था, और उन्होंने इस तरह लाइटिंग की थी कि ऑडियंस जैसे अगर 500-700 थी तो ऐसे लग रहा था 2000-3000 हो, पर वो सब सिर्फ सुनने आए थे। और हमारा कुछ 1.5 से पौने 2 घंटे शो होना था, बट हमने 3 घंटे परफॉर्म किया। लोगों का हमारे गाने के बाद ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आने लगी, वो भी गा दीजिए, वो भी। एंड राज जी स्टार्टेड प्लेइंग, बहुत मतलब हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। और जब वो शो ख़त्म हो गया तो एक शख्स मुझे बताया गया, मैं तो बैक स्टेज चली गई थी पिक्चर्स ऑडियो और जो हमारे ऑर्गेनाइज़र थे उनके साथ मिलने, उन्होंने बताया कि एक शख्स आए और राज जी के पास आके उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े, फिर उन्होंने जेब से ऐसे डॉलर्स निकाले और उनको दे दिए। तो हमें उस टाइम पे वो जो मिलता है ना प्यार, कि अब ये नहीं गिनेंगे कि कितने डॉलर थे, पर वो जेस्चर जो है, आपको लगता है कि वो जेस्चर आपकी इस जर्नी में एज एन आर्टिस्ट और आर्टिस्ट्री के थ्रू जो आपकी एक इनर जर्नी चलती है, आप आर्टिस्ट हैं तो आपका एक स्पिरिचुअल एक पार्ट है, वो कैसे खुलता है, कैसे उसकी बढ़त होती है, कैसे आप उस जर्नी में आगे जाते हैं, वो उस सब में ये इजाफा करता है, कहीं आपको उसमें आगे बढ़ाता है। और अब हम अंत की ओर बढ़ते हुए, गुजरात से आपका एक रिश्ता है कि जी। यहाँ के जो लोग हैं, वो आपका गाया हुआ गाना है जी। सचिन जिगर साहब के साथ लाड़की, उसमें कीर्तिदान भाई भी हैं, जी, जी। हमारे गुजरात के बहुत ही जी, पसंदीदा जी, गायक हैं, लोक कलाकार हैं, और तो इसलिए गुजरात के लोग आपको उस गाने से बहुत ज़्यादा जी, उससे बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। अटैच जी, रहते जी। हैं ऐसा। और क्योंकि मैं आ रहा था, अमूमन मेरे ऑफिस में भी हम लोगों का स्टाफ है, छोटी सी जी। हम जर्नलिस्टों की टीम है, तो जितने भी बड़े एज के जितने भी थे, उन लोगों ने सिर्फ मुझे से एक ही गुजारिश करी थी कि अगर हो सके तो मैम से सिर्फ 2 लाइन आप गुनगुनवा के ले आना, तो गुस्ताखी के साथ अगर हो सके जी, आपसे। ज़रूर, ज़रूर। पर मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा रिश्ता गुजरात से उससे पहले से है, इस तरह के मैं सूरत में मैंने गज़लें गाई हुई हैं 99 में, और डॉक्टर बशीर बद्र साहब के साथ मैं आई थी, और उसके बाद भी मैंने सूरत में पब्लिक शोज़ भी किए हैं। उस स्टेडियम में उस दिन एयर कंडीशनर नहीं चल रहे थे अचानक, अच्छा। उतनी गर्मी में, लेकिन शो किया पूरा 1.5-2 घंटे, और 2-3 बार लाड़की गाना पड़ा। और मैंने अहमदाबाद में भी पहले काफ़ी शोज़ किए हैं, बट आई थिंक मैं आखिरी आई हूँ 2014 में। तो मैं काफ़ी अरसे के जी बाद जी आपको इस टाइम्स बार के आना। फेस्ट होते थे, टाइम्स जी, जी, म्यूज़िक जी, के, जी। तो वो मैंने काफ़ी किए हैं यहाँ पे, और बड़े अच्छे वेन्यूज़ पे करते थे। और फिर फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री का हमने एक पूरा फेस्टिवल किया था, वो यहाँ पे किया था, जहाँ उनके ख़त जो उन्होंने अपनी वाइफ को लिखे थे, अलीस को, जेल से ज़िंदा नामा, तो सलीम आरिफ
एक प्ले डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो डायरेक्ट किया था, और उनकी वाइफ लुबना सलीम वो थी। वो लोग ख़त पढ़ते थे जी। और उसको फिर नज़्मों से वीव किया था, वाह। और वो विशाल ने कंपोज़ की थी। तो बड़ा स्पेशल, तो वो एक कनेक्शन रहा है। और कॉर्पोरेट शोज़ के लिए तो आते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह से पब्लिक शो मेरे ख़्याल से मैं कुछ 6-8 साल बाद कर रही हूँ, और इतने खूबसूरत वेन्यू में। मेरे लिए ये खुला जो माहौल है ना, अभी रात को हमें चाँद दिखाई देगा, पेड़ हैं, हवा चलेगी या गर्मी होगी, तो वो जो माहौल है ना, मुझे लगता है क्योंकि प्रकृति है ना, जो हमारे सुर तो उससे आए, प्रकृति से, पेड़ पक्षियों से और सबकी साउंड से नोट्स बने, तो ये जो चीज़ें ऐड करती है, तो मैं भी बहुत इवन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुनाइट्स कॉन्सर्ट। अब मैं अभी वो लाड़की अच्छा कोशिश करती हूँ। हाँ, तेरी लाड़की मैं कभी नजका है आती, भर जाती थी अखियाँ तेरी, जाने है क्यों ज़रा आँच भी कभी मुझको जो आती। गलत गा रही हूँ मैं। बहुत ही इमोशनल। फिर ऐसा भी क्या तेरा मुझसे मैं कर पराई, ना मुख लिया फिर पास में अपने रख ले, तो उड़ जाएगा पाखी होते ही सवेर, तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। आई थिंक वो फादर डॉटर की जो रिलेशनशिप पे ना, ये वो यूनिवर्सल इमोशन है। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ थैंक ये यू बात प्रखर, करके। शुक्रिया। आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये सवाल जब जो होमवर्क करके आते हैं वही पूछते हैं इतने अच्छे सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमारे साथ बात। थैंक यू प्रखर।